ये कलयुग केवल क्या है, बोले पापों का मलमूल है महाराज। और पापों का वो समुद्र है जिसमें जीव फंसा हुआ है। इसलिए बोले कलयुग के इस पापमयी भाव से यदि तरना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए नाम से तो ना जाने कईयों की नैया पार हुई। कहते नाम जपने से अजामिल का उद्धार हुआ, चाहे कुभाव से ही जपा लेकिन पार हो गया ना। नाम जपने से महाराज सबरी के आश्रम में राम आए, सबरी की कुटिया में राम आए। कहते नाम जपने से केवट को भगवान ने अपने हृदय से लगाया। नाम जपने से सुदामा को भगवान ने वो दिया जो उसके भाग्य में नहीं था। तो नाम जपने से ही जीवन की चाहे मानसिक स्थिति हो चाहे आर्थिक स्थिति हो हर प्रकार से सुधर जाती है। इसलिए संसार में चाहे जितना भटक लो पर संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुख यदि है तो बोले राम के नाम में है, दो अक्षरों में है। इसलिए कह दिया कि सुंदर है दो ही नाम रे, और चाहे सिया का हो चाहे राम रे। जगत में सिर्फ दो ही नाम सुंदर हैं और पार करने वाले, वो है सिया राम का। इसलिए परम सौभाग्य की बात है कि आप सभी के इस सुंदर से ग्राम में, बड़ा ही सुंदर है, आप भी सुंदर हो, ग्राम भी सुंदर है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत गांव है, कस्बा सा लगता है, प्यारा सा है, अच्छा सा है, सुकून देता है। प्राकृतिक जो वातावरण है ना प्रकृति का, उससे चारों ओर से घिरा हुआ है। खेती किसानी हो रही, जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर बिल्कुल है महाराज, इसलिए हमें दिखाई पड़ता है। तो बड़ा ही सुंदर आपका ग्राम है, आप भी बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो। श्रोता जब अच्छे मिल जाए तो कहते हैं वक्ता के सौभाग्य का क्या कहना महाराज। इसलिए श्रोता अच्छे मिलना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वक्ता तो हर कोई अच्छा होता है, वक्ता तो हर कोई कथा अच्छा करे, लेकिन श्रोता अच्छे मिल जाना कलयुग में बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप सबके जीवन में, हम सभी के जीवन में श्री भगवान सीता रामचंद्र जी की कृपा कि हम सभी को ये कथा श्रवण पान करने को मिला, जिसके आज कौन से दिवस की बेला है, जोर से बोल लो, याद है? चौथा दिन, कथा का चौथा दिवस। तो 4 दिन बीत गए, धीरे धीरे समय खिसक रहा है, पता चला। इसीलिए कहते हैं संसार में आशा मत पालो, सरकने वाला संसार, गिरी हुई गृहस्थी और सड़ा हुआ शरीर, तीनों में फंसे हुए जीव को उबारने के लिए यह कथा सुनी जाती है, यह कथा आती है आपके धाम में। तो स्वयं ब्रज धाम से चल करके आई प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की यह कथा। चतुर्थ दिवस की बेला, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई, कहां पर हुई थी? भगवान का, जोर से बोलो, एक साथ बोलोगे तो आवाज आएगी, जोर से बोलो। देखो पता तो तुमको होता है, तुम बोलना नहीं चाहते हो, और हम चाहते हैं कि तुम बोलो। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बोलोगे तो फंस जाओगे महाराज। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए, अर्थात जहाँ जिस स्थान पर बोलने को बोला जाए वहाँ बोलना चाहिए, और हर जगह नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ज्यादा भोजन करने से और ज्यादा बोलने से आयु घट जाती है। अब तुम हमें मत देखना कि ये इतना बोलती है, 3-3, 4-4 घंटे तो आयु घट जाएगी। देखो हमारी तो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम व्यर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बोले राम कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए हमारी तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो हमें मत देखना ऐसे कि ये 4-4 घंटे बोलती है, इनकी आयु तो छोटी हो जाएगी। तो ज्यादा खाने से और ज्यादा बतियाने से, दोनों से आयु घट जाती है, लेकिन व्यर्थ की बात करने से। तो व्यर्थ की बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। चिंतन करो, भजन करो, यदि बात करना है तो राम कृष्ण की करो महाराज, तो उससे आयु बढ़ती है। अब यहाँ पर बोलने के लिए बोला जाता है तो बोला करो। क्यों? क्योंकि अगर जब तक प्रश्न नहीं होगा तो उत्तर नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। बोले अगर परीक्षित का प्रश्न ना होता तो सुखदेव का उत्तर ना होता, और सुखदेव मुनि ने उत्तर ना दिया होता तो जगत को तारने वाली भागवत कथा तुम सुन ना पाते महाराज। इसलिए कभी कभी ऐसा स्थान भी संसार में बनाया गया जहाँ प्रश्न करना चाहिए महाराज। तो अगर यहाँ पर जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे जानोगे, और हम कैसे मानेंगे कि तुम सो रहे थे कि कथा सुन रहे थे।